नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एक सॉल्व करने के लिए, और आज हम लोग उसके बाद जो प्रश्नावली जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और जो बाकी अदर भी बुक के क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी देखिए पैटर्न वही है, फार्मूला वही है, और कॉन्सेप्ट भी आपका वही है जो मैंने आपको बताया। तो उस फार्मूले कॉन्सेप्ट ट्रिक उस जो आपने मैंने बताया उसको अगर आप फॉलो किए, लिखे हो, याद किए हो तो आप कोई भी आप सवाल लगा लोगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन जो है वो सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं हम इसको संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था क्या होता है कि क्या वास्तविक संख्या हमारी क्या संख्या है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या ऐसा वास्तविक संख्या जो पूर्ण संख्याओं का वर्ग हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो और एक वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं, जिसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा और परिमेय भी आएगा। तो कहा जा रहा है कि सभी जो है वो यहाँ पर वास्तविक संख्याएँ अपरिमेय होती है। नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा पूछा है कि संख्या √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह सत्य है। तो देखिए 0.5 का यहाँ पर √5 का जब आप निकालोगे, √5 का जब यहाँ से दशमलव प्रसार, तो ये आपका कुछ आंसर जो है वो 2.23 के समथिंग आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, √5 का वैल्यू निकालोगे तो ये इस तरह से निकलेगा। क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, इस तरह से अंडर रूट लेने का, स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला इस तरह से जब आप निकालोगे तो 2.23 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, कुछ डिजिट तक आएगा फिर उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो है वो आपका सत्य नहीं होगा, दूसरा वाला। और तीसरा देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। अब जैसे यहाँ पर 56/1000 लिखा हुआ है, जब आप इसको भाग दोगे 56 से, ये आपका 56 है और ये आपका 1000 है। ठीक है, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। इसका मतलब जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा डेसिमल के बाद 3 डिजिट नंबर आएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 056 आएगा। तो क्या 6 के बाद कोई नंबर रिपीट होगा, नहीं। तो ये आपका एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ दूसरा वाला देखिए लिखा हुआ है 2/11। अब 2/11 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 2 हो गया, दशमलव आकर 0 लिख दीजिए, 11 एक कम 11 हो जाएगा, और ये 9 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगा दीजिए, तो 11 9 99 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार में ले जाइए, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 1 आएगा। मतलब इस तरह से क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से 0.181818 क्या हो जाएगा, 0.181818 क्या होगा, वो रिपीट होगा। ठीक है, तो 0.18 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सही तरीके से आपको इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल करना है। पूरा सॉल्व करिए, देखिए कि डेसिमल मेरा रिपीट हो रहा है कि नहीं। जो रिपीट होगा वो अशांत होगा, जो रिपीट नहीं होगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अब 3/7 का दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार के भी सवाल देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि 3/7 को आपको सॉल्व करना है और उसके पुनरावृत्ति अंकों की संख्या निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 3/7 लिया और उसको मैं 7 से भाग दे दूँगा, 3 है। अब यहाँ डेसिमल लगाकर 0 लिख दीजिए, तो 7 × 5 = 35 हो, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 × 4 = 28। फिर बचा यहाँ पर 2 बचा, फिर 0 लगा दीजिए, 7 दूना का 14, 7 × 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ले जाइए, 6 बचेगा, 7 × 7 = 49 और 7 दहा में 70 ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 = 63 भी ज़्यादा हो जाएगा तो 7 8 = 56 बार में ले जाइए। ठीक, और इसके बाद यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4, फिर आपका यहाँ से रिपीट होगा 7 × 6 = 42 ज़्यादा हो जाएगा, जो 7 बचे 35 बार में ले जाइए,
ये आपका 5 बचेगा, फिर 7 सते 49 आ जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर 0, फिर 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, फिर 7 चौक 28, 28 होगा, फिर बचेगा 2, फिर 0, फिर 7 दूना के 14, मतलब यहाँ से आपका रिपीट हो जाएगा, है ना, 7 दूना के 14 ये। फिर इसके बाद 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1 इस तरह से आता जाएगा, है ना, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1 इस तरह से वो रिपीट होता जाएगा। यानी 0.428571 के ऊपर ये पूरा बार लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति अंकों की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इनको जब काउंट कर लिया तो कितने पुनरावृत्ति संख्याएं आ रही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, काउंट करेंगे तो 6 ही पुनरावृत्ति संख्याएं आ जाएंगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए बुक में आपके होगा कि निम्न संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, फिर जो भी हार्ड उसमें से क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बता दूंगा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 0.68 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये आपका, अगर आपके पास अरिहंत की बुक होगी हिंदी मीडियम का तो उसमें आपका दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा वाला ये सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। तो 0.68 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको मैं x मान लूँगा कि 0.68 के ऊपर बार लगा दीजिए और ये रिपीट होगा। तो x = 0.68, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, 68 और 68 इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जब दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो मैं 2 0 का गुणा करूँगा, मतलब 100 का गुणा मैं कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है, ये आपको लिखना है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक, तो यहाँ पर 100x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 68.6868, मतलब ये इस प्रकार रिपीट होगा। अब ये इक्वेशन जो है वो समीकरण 3 बना दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 100x - x बराबर हो जाएगा 68.6868 - 68 0 पॉइंट है 6868, तो ये हो जाएगा आपका 99x = 68 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 68 ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका हो गया। अब इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, तो 5वें का आपका यहाँ से कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 से कट कर दीजिए इसको, 3 दूना के 6, और नहीं 3 से कहाँ कट होगा, 8 6 14 है ना, हाँ नहीं कटेगा, यहीं पर इसको रहने दीजिए। या कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कटेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको वैसे ही रहने दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 जो है वो आपका 68/99 आंसर होगा। अब यक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, 0.68 के ऊपर बार लगा हुआ है और 68/99 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हल करना है। तो और भी कोई सवालों को ले लेते हैं हम। जैसे एक सवाल देखिए दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या लिखा हुआ है कि 0.123 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ पाता है। देखिए कि कई सारे संख्याएं दी रहेंगे, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वें का 8वां है। ठीक है, और देखिए क्या है, 0.123 के ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब इसको आप यक्स मान लीजिए, ये 0.12333 इस तरह से क्या हो रहा है, वो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट दिए गए हैं देख लीजिए आप। यहाँ पर 1 डिजिट दिया है, 2 डिजिट दिया है, 3 डिजिट दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ये लिखना है आपको, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.2333। अगर मैं यहाँ पर 100 का गुणा कर दूँ तो सही रहेगा। 100 का गुणा कर दें क्या, क्योंकि मुझे वो देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो हमें सेम लाना है, ठीक है। तो लेकिन वो घटाने पर भी तो वैल्यू वो बराबर आनी चाहिए। तो अगर मैं 100 का ले लूँ तो 12.33 हो जाएगा। तो 12.33 में से अगर घटाएंगे तो 33 नहीं आएगा। चलिए ठीक है, इसी को ले लेते हैं हम। चलिए हाँ, चलिए यहीं पर ले लेते हैं हम, इसी को भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.233, इस तरह से वो रिपीट होगा और ये आपका समीकरण जो है वो 2 हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि अब इसमें मैं 100 का गुणा कर दूँ, 100 का गुणा कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन 333 आपका रिपीट होना चाहिए, माइनस करने में वो प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैं 100 का गुणा कर दूं, 100 नहीं 10 का तो किया है, 100 का गुणा करने पर 1000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 123 हो जाएगा। तो 123.3333 हो जाएगा। तो हमें वो डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को बराबर लाना है। चलिए देखते हैं, फिर से मैं यहाँ पर 10 का गुणा कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पर समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 10 दहा में 100x, और ये हो जाएगा 12.333, क्या हो जाएगा 12.333, 3 इस तरह से रिपीट होगा और ये समीकरण आपका जो है वो 3 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से और मैं 10 का गुणा कर दूँगा, फिर एक बार दोबारा मैं 10 का गुणा कर दूँगा। फिर यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर 100 दहा में 1000 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 123.333। अब देखिए सही हो गया है अब सही है, ये आपका रिपीट होगा। तो ये आपका समीकरण चौथा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1000x माइनस 100x, 123.333 माइनस 12.333। तो 123 में से 12 घटा दीजिए, आपका कितना बचेगा, और 1000 में से 100 जाएगा तो बचेगा 900x, और 123 ये आपका 1 बच जाएगा, और 1 बचेगा, और 1 बचेगा, 111 आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये आपका ख़त्म। तो यानी x का मान हो जाएगा 111 बटा के 900 जो है वो आंसर हो जाएगा। और समीकरण 1 से यहाँ पर जो x का मान है, यहाँ पर 0.123 के ऊपर बार लगा दीजिए और यहाँ 111/900 लिख दीजिए। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे करना है हमें, देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवालों को हल करना है, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम देखिए कम बचता है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ बन जाएगा तो आप देखोगे नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो में, मतलब थोड़ा 20 मिनट में मैं आपको हर एक चीज़ में प्रोवाइड करा दूँ, मतलब इसको मैं कवर कर दूँ, जिससे आप
कि टाइम भी बचेगी, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करना होता है, स्कूल का भी होमवर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा टाइम निकाल कर आप इसको भी देख लीजिए, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप खुद से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो है इसको आप 5वें का जितना भी क्वेश्चन है, आपके जो अदर अदर बुक्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग किताबें होती हैं, तो वहाँ से अभी आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और अब क्या है देखिए, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी बोर्ड वालों में भी इंग्लिश मीडियम चलता है, तो वो भी आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैंने इसमें से ही आपका एक मैंने होमवर्क भी दिया गया था, तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो पहला सवाल देखिए यहाँ है कि 2/3 और 8/9 के बीच जो है हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पर। 2/3 और 8/9 के बीच कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला 2/3 और 8/9 के बीच में है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, 3 से 2 में डिवाइड कर दीजिए, एक डेसिमल लगाइए, 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 छक 18। अब यहाँ बचेगा 2, फिर 3 छक 18, मतलब 0.666666 ये वैल्यू आती रहेगी। और इसके बाद अगर 9 से हम भाग देते 8 में, दशमलव लगाकर 0 लगा दीजिए, तो 9 8 72, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो बचेगा 72। 10 में से 2 जाएगा 8, मतलब फिर वही संख्याएं देखिए रिपीट होने लगी। तो 0.8888 वो क्या होगा, आता रहेगा। यानी हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं जो है वो मिल गई। क्या है कि हमें केवल 2 जो है वो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो 2/3 और 8/9 के बीच में जो है वो 2 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। ठीक, तो यहाँ 2/3 इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पर, 0.6666 वो क्या होगा, रिपीट होगा, 0.6 के ऊपर बार आ जाएगा। और 8/9 की जगह यहाँ पर लिखेंगे, कितना वैल्यू आया था, 0.8888 का मतलब हो गया 0.8 के ऊपर बार। ठीक, ये हो गया। तो अब इसके और इसके बीच में हमें वो संख्याएं निकालनी है, कितना, 3 संख्याएं निकालनी है। तो देख लीजिए भाई, ये आपका 66 है और 88 है, तो 66 के बाद आप 67 ले सकते हो, 68 ले सकते हो, 69 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, 71 ले सकते हो, 72 ले सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो कई सारे संख्याएं हैं जो है वहाँ पर आ जाएंगी, तो निकाल दीजिए आप। तो मैं 66 और 68 के बीच में मैं 66 67 मतलब जो भी इच्छा संख्या मैंने ले लिया भाई। 66 के बाद जो है मैंने ले लिया, जैसे ये 666 आपका रिपीट हो रहा है, तो मैंने ले लिया 0 पॉइंट, अब हमें 3 संख्याएं निकालनी हैं, तो 0.67 67 67 67 67, इस तरह से क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा। ये हमारा पहली संख्या है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर हमें 2 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए पूछा गया है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ठो, तो एक ये हो गया और एक तथा यहाँ लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हो 0.68 68 68 68 68, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं 2 बढ़ा दीजिए और इसमें, तो 0.70 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो। तो 3 संख्याएं पूछेगा तो ये भी ले सकते हो, या ये अभी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन था आपका कि 3 वाला, √3 एंड √5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, CBSE बोर्ड वाले बच्चों को में भी ये सवाल देखिए आया हुआ है, जो बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, तो √3 और √5 के बीच हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 वाला सॉल्यूशन क्या होगा कि √3 और
√5। तो देखिए 1 से लेके कम से कम 10 तक जो है वो आपको अंडर रूट का मान याद होना चाहिए कि √1 का मान 1 होता है, √2 का मान 1.41 होता है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, √4 का वैल्यू 2 होता है, √5 का वैल्यू 2.23 होता है, √6 का वैल्यू 2.44 होता है, √7 की वैल्यू 2.64 होती है, √8 की वैल्यू 2.82 होता है, √9 की वैल्यू 3 होती है, √10 की वैल्यू 3.16 होता है, √11 की वैल्यू 3.31 होता है, √12 की वैल्यू 3.46 होता है। मतलब इस तरह से पूरा आपको 1 से लेकर 20 तक जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर आप इसको याद रहेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप बैठोगे तो आपको ट्रिक मतलब लगाने में वो वैल्यू याद रहती है, तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर √3 का मान पहले क्या होता है। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपका होता है 1.73 होता है, 1.73, ठीक है। और √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.23 होता है, ठीक। अब इसके और इसके बीच की संख्याएं कौन सी आएंगी, इसके और इसके बीच की संख्याएं, तो बताइए क्या होगा यहाँ से। तो अब ये है 1.7 है और ये 2.2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनके बीच कितनी पूछी गई हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ परिमेय संख्याएं नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा, मुझे अभी को याद आया है, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय पूछा गया है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, अब 1.7 के बाद क्या ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए, 1.8 हो गया, फिर 0.1 ले लीजिए, 0.001 ले लीजिए, 0.00001 ले लीजिए, मतलब इस प्रकार से वो रिपीट होता जाएगा। अब 1.8 के बाद आप ले लीजिए 1.9, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1.9, 0.1, 0.001, 0.001, 0.0001, इस तरह से वो रिपीट होगा। तीसरी संख्या है 1.9 के बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो 2.01, 0.01, 0.001, 0.0001, इस तरह से वो संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो पहली संख्याएं, दूसरी संख्याएं और तीसरी संख्याएं आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर ये कहाँ से आया 0.0। देखिए हमें अपरिमेय संख्याएं ले ली हैं, मतलब जो संख्याएं रिपीट होंगी, तो हमें इस तरह से एक पैटर्न वाइज हमको दिखा देना है कि ये 0.0 इस तरह से 1.00 पैटर्न आता रहेगा। तो ये आप किसी भी संख्याओं के बाद आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिमिलरिटी टू हाउ टू डू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को सत्यापन के साथ वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को, अब यहाँ पर देखिए पहला जो लिखा हुआ है 0.5918 है और दूसरा है 1.01001, देखो लिखा गया है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या आपको दशमलव के बाद 8 के बाद कोई और संख्याएँ दिख रही हैं, डॉट डॉट कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। और जब वो शांत हो गया तो कौन सी संख्याएं होती हैं, शांत दशमलव प्रसार ही हमारा परिमेय संख्या होता है। और ये देखिए दशमलव के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं हो गई, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियोस और इसको आए हो आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, उनका जोड़ना घटाना, उनका ग्राफ बनाना वास्तविक संख्याओं का, तो कैसे हम लोग करेंगे, करणीय चिन्ह और हर का परिमेयीकरण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।